आज हम एक नए ज्योतिषीय विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है दोस्तों, कुंडली का 7वां भाव, 7th हाउस। अक्सर हम लगन की बात करते हैं। लगन हमारा व्यक्तित्व है, लगन हमारा जिस प्रकार से हम दिखते हैं लोगों को वो है। लेकिन लोग हमको कहाँ से देखते हैं? लोग आपके सामने खड़े होकर देखते हैं, यानी 7th हाउस जो है वो लगन के एकदम सामने है। तो लोग आपको 7th हाउस से आपको देखते हैं और 7th हाउस विवाह के लिए माना जाता है और भी कई चीज़ों के लिए माना जाता है। इसकी आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल नई परिभाषा हम आज बताने जा रहे हैं जो स्थापित चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया कि 7th हाउस जो है वो मोटे तौर पे विवाह के लिए हम देखते हैं कि भाई जीवन साथी कैसा होगा, या हम पार्टनरशिप करते हैं किसी के बिजनेस वगैरह के लिए तो हम देखते हैं। विवाह भी एक तरह का पार्टनरशिप है। और फिर मित्रता या कोई रिश्ता हम करेंगे तो उसके बारे में भी 7th हाउस को देखते हैं। बॉडी का लोअर पार्ट, कमर के नीचे का हिस्सा है, ये भी 7th हाउस से। और दुनिया आपको कैसे देखती है, यानी फर्स्ट हाउस में आप बैठे हैं, 7th हाउस सामने वाला है, सामने जो खड़ा आदमी है वो आपको कैसे देखता है, यानी दुनिया आपको 7th हाउस में खड़े होकर के आपको देखती है। तो ये चीज़ें 7th हाउस में देखी जाती है। मोटे तौर पर जैसे कि बताया विवाह के लिए देखते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि 7th हाउस को वैसे तो तुला राशि इसका कारक है, यानी शुक्र इसका कारक है। तुला का मतलब क्या होता है? तराजू, बैलेंस करता है। तो 7th हाउस में बैलेंस होना जरूरी है, दोनों पलड़े बराबर होने जरूरी है। तो इसलिए इसको 7th हाउस को शुक्र की जो है कारक माना गया है। अब हम देखते हैं कि 7th हाउस में कौन सी जो है राशि होगी, तो सामने वाला 7th हाउस वाला की कौन सी राशि होगी तो आपके तालमेल ठीक रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं मेष और वृश्चिक राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो मेष और मंगल यानी एक और जो 8 नंबर राशि अगर वहाँ पे है तो इसके मालिक मंगल हैं। और अब आपको जो पार्टनर देखना है वो ये देखना है कि वो वृष और तुला राशि का हो। वृष और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। यानी मंगल की राशि और शुक्र की राशि का अगर विवाह होता है या पार्टनरशिप होता है या रिलेशनशिप होता है तो वो ज़्यादा 100% अच्छा माना जाता है। अगर किसी की कुंडली के 7वें भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि है और सामने वाले के शुक्र की राशि है, यानी वृष और तुला, इन चारों राशियों में से कोई भी एक की ये हो और एक की वो, सामने वाले की तुला होनी चाहिए और या इधर वाले की तुला हो, दोनों में से इस तरह से। मतलब मंगल की राशि हो तो सामने वाले की शुक्र की राशि हो, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, मंगल को ऊर्जा है और तुला जो है शुक्र है, ये ऊर्जा को फुलफिल करता है। जो ऊर्जा मंगल को चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो देता है उसको। तो प्लेजर ढूंढता है तो प्लेजर मिलता है उसको। तो ये है कि मंगल की राशि हो 1 और 8 तो सामने वाले की राशि 2 और 7 होनी चाहिए, यानी वृष और तुला। इससे दूसरे नंबर पे कॉम्बिनेशन आता है मिथुन या कन्या राशि, यानी बुध की राशि हैं दोनों। अगर एक पार्टनर के मिथुन और कन्या राशि यानी बुध की राशि है तो सामने वाले पार्टनर का जुपिटर की राशि चाहिए, गुरु की। धनु और मीन ये गुरु की राशि हैं, यानी बुध की राशि है एक पार्टनर की, दूसरे की गुरु वाली राशि होनी चाहिए। यानी 3 और 6 राशि अगर है किसी के तो सामने वाले के 9 और 12 राशि होनी चाहिए, यानी बुध के सामने गुरु होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उसमें 50% अच्छा ताल्लुकात चलेंगे, क्योंकि बुध जो है बुद्धि से बात करता है, गुरु जो है ज्ञान से बात करता है। तो थोड़ा सा उनमें अंडरस्टैंडिंग फर्क हो सकता है, क्योंकि बुध वाला आदमी चंचल होता है। बुध है नहीं, बुध राजकुमार माना गया है ज्योतिष में, तो वो थोड़ा चंचल होता है। गुरु जो है वरिष्ठ आदमी माना गया है। तो दोनों का तालमेल होगा। तो अगर पत्नी बुध वाली है तो वो चंचल होगी, तो पति गुरु वाला है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। और इस तरह से जो है गुरु, अगर पत्नी में गुरु का गुण है तो बुध में, उसके पति में बुध का गुण होगा तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो इनमें 50%
उनका जो ताल्लुकात जो है अच्छे रहेंगे, अब अच्छी बनेगी 50%। ऊपर वाले में मंगल और हमने जो शुक्र की बात की उसमें 100% बनेगी। फिर आता है चंद्रमा की राशि चौथी, यानी कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, किसी के भी एक जने के कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, तो कर्क राशि का मतलब चंद्रमा, सिंह राशि का मतलब सूर्य। तो सामने वाले के शनि और बुध, शनि की राशि होगी कौन सी? मकर और कुंभ, यानी 4 और 5 नंबर राशि है एक पार्टनर की, तो और सामने वाले का अगर 10 और 11 नंबर राशि है मकर और कुंभ, तो उनके अंदर 20% तालमेल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि जुड़ेगा। सामने वाला का शनि है, आपका चंद्रमा की राशि है, तो विष दोष बन जाता है। और आपके जो है सिंह राशि है, सामने वाले की शनि राशि है, तो संघर्ष योग बनता है कुंडली में। तो ये 20% के ताल्लुकात इस तरह से रहेंगे। अब अगर दूसरे रूप में लेते हैं, ये तो हो गए एक दोनों का क्या क्या होना चाहिए। अब है कि अगर 7वें भाव में मंगल है अकेला, तो मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है। जो भी उसको जिंदगी में चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नाउ और नेवर, या तो अभी चाहिए फिर कभी नहीं चाहिए, तो उसको हर वक्त डिमांडिंग होता है। तो मंगल की राशि है तो डिमांडिंग होगा, तो सामने वाले की राशि भी मंगल होनी चाहिए। अगर पति की राशि, लड़के की राशि मंगल की राशि है, मंगल की राशि जैसे बताया था मेष और वृश्चिक होती है, तो सामने वाले के भी मंगल की राशि होनी चाहिए। तो डिमांड के अनुसार डिमांड की पूर्ति होती रहेगी। इसलिए जीवन साथी जब भी है, दोनों बराबर ऊर्जा वाले चाहिए, तो उनको आनंद आएगा, अन्यथा खराब हो जाएगा। अगर 7th हाउस में बुध बैठा है, तो बुध जो है चंचल होता है, तो इधर उधर झांकता ताकता रहता है, तो उसके रिलेशन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो जब भी कुंडली के 7th हाउस में बुध हो, जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसके सामने वाले के, तो आपको ये देखना है कि थोड़ा सा उस तरह की चंचलता हो सकती है उसमें। 7वें भाव में गुरु ग्रह हो, तो गुरु ग्रह जो है बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में यहाँ पे, और पब्लिक लाइफ उसकी अच्छी होती है, ग्रेट आदमी होता है गुरु ग्रह वाला सामने वाला होता है। तो अगर 7वें भाव में शुक्र की राशि है, यानी तुला राशि है, तो तुला राशि के अंदर जो है वो प्लेजर ढूंढता है, तो उसको लिए प्लेजर चाहिए। शुक्र की राशि भी बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि कारक है शुक्र। अच्छा, शनि की राशि है, मान लो अगर शनि बैठा हो, राशि नहीं सॉरी शनि बैठा हो, तो विवाह लेट होने के चांसेस हैं, और दोनों की उम्र में अंतर हो सकता है। राहु हो अगर 7वें भाव में, तो परंपरा से हटकर या विदन पादा थोड़ी अव्यवस्था होकर के विवाह होगा, और लाइफ में अव्यवस्था रह सकती है, बाद में जाके ठीक हो सकता है। केतु है तो ये मान के चलिए, अगर सामने वाले के केतु है तो ये मान के चलिए कि वो रिश्ता कुछ न कुछ छुपा के कर रहे हैं, कुछ बात छुपाई हुई, तो इस पर ध्यान रखिए आपके। अगर ऐसा है तो आपको ये ध्यान देखना है कि क्या छुपा रहे हैं। तो बहुत सरल शब्दों में 7th हाउस को हमने यहाँ पे उल्लेख किया दोस्तों। 7th हाउस विवाह के लिए है, लेकिन न केवल विवाह के लिए है, पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप मित्रता स्थापित करने के लिए भी है, शरीर का लोअर पार्ट के लिए है। और जब भी ये चीज़ें देखें तो आपको 7th हाउस में देखें, ये जो हमने बताया है उस तरह से देखें। उपाय है कुछ, अगर मान लो आपको लग रहा है विवाह हो गया है या होने वाला है, आपको लगता है ये रिश्ता ठीक है, अगर ऊपर जो हमने बताया वो समीकरण अगर ठीक नहीं है, तो गणेश की आराधना करें। गणेश भगवान विवाह को सुधारने में ठीक रहते हैं। और कारक की पूजा करें। कारक कौन है 7th हाउस का? शुक्र या गुरु। तो सिंपल सी बात है, गुरु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम करें, गुरुवार के व्रत करें, गाय को केले खिलाएं, और शुक्र की के लिए दान किया जाता है, तो किसी सुहागन स्त्री को दान दो। शुक्र का सिंपल सा है, गरीब हो, सुहागन स्त्री हो, उसको दान दो। घर का नौकर हो या और भी पड़ोसी रिश्तेदार हो, तो उसको ये दान दो। तो अगर विवाह सुख में कुछ कमी है तो गुरु की जैसे बताया, और या शुक्र है तो शुक्र का दान। तो ये आज हमने 7th हाउस को नए नज़रिए से देखा है कि 7th हाउस क्या क्या चीज़ें, ज्योतिष में 7th हाउस से क्या क्या चीज़ें देखती जाती। नॉर्मली सामान्यतः हम देखते हैं विवाह के लिए देखा जाता है, लेकिन खाली विवाह के लिए नहीं है, और भी चीज़ें हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।